नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बड़ी ही अहम सोसाइटी मानी जाती है। जब भी किसी शहर में आपदा या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये हमेशा तत्पर रहती है लोगों की मदद करने के लिए। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। सेक्रेटरी रेड क्रॉस के जो हैं उन सतपाल शर्मा जी, इनसे जानेंगे। सर, रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत ही अहम सोसाइटी है। जब कभी भी ऐसी आपदा या आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है सबसे आगे और अहम रोल निभाती है। क्या क्या इसमें आगे और जो है किस तरह से लोगों को इसके बारे में लाभ मिले, क्या कहेंगे आप? हाँ, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि आज आप आए और अपना इतना कीमती टाइम निकाला और मेरे इंटरव्यू के लिए आए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। हाँ, आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये तो बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि जब भी कभी आपदा आती है, कोई फ्लड आता है, कोई फायर ब्रोक आउट हो जाती है, कुछ भी होता है तो हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि हमारी सारी टीम्स वगैरह जो हमारा अपना ये तंत्र है वो एक्टिव करके रखा होता है। तो हम इमीडिएटली हमारे वॉलंटियर और मैं भी खुद पर्सनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल होता है, चाहे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे खाने पीने के लिए हो, चाहे और किसी के लिए, जैसे किसी को तरपाल की ज़रूरत है, किसी को छाते की ज़रूरत है, किसी को छोटे स्मॉल टेंट की ज़रूरत है, तो जो हमारे पास अवेलेबल होता है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम पूरी कोशिश करते हैं कि ताकि उनको मिल जाए। और वो इमीडिएट रिलीफ कहा जाता है। जो उनकी सेटलमेंट है उसके लिए तो गवर्नमेंट बिल्कुल सतर्क रहती है, गवर्नमेंट तो बहुत आगे आकर करती है। पर रेड क्रॉस का आपको पता है, इसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। विद इन द जो रिसोर्सेज हैं उसके तहत ही ये मतलब जितना भी इनके पास अवेलेबिलिटी होती है, चाहे रिलीफ की, चाहे किसी और चीज़ की, तो ये अपनी तरफ से पूरा उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनका जो इमीडिएट सही समय तो वही होता है कि जब कोई आग लगती है तो उसको बचाना कैसे है। तो वो क्योंकि उस नाते हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर गिरे गए हैं तो हम उनको पूरी वो मदद करते हैं। फिर उसके बाद कंसर्न कोई जख्मी होता है, कुछ होता है, तो हमारी एम्बुलेंसेस भी होती हैं, हम भी होते हैं, हमारा स्टाफ भी होता है, तो उनको नियर बाई हॉस्पिटल या जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पहुँचाते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो जो लोग के घर जल जाते हैं, बह जाते हैं, उनके लिए जो हमारे पास मटेरियल होता है वो इमीडिएटली हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको कोई इमीडिएट दिक्कत महसूस ना हो। सर, अगर हम बात करें निम्न वर्गीय लोगों की, जो गरीबी से बिल्कुल नीचे, उन तक रेड क्रॉस की कुछ स्कीमें नहीं पहुंच पाती, जिसको लेकर आज भी वो वंचित है। ये तो आपने कहा तो मैं ठीक है, मैं एक बात से इतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें तो बीपीएल से भी नीचे वाले लोग जो हैं वही इधर अप्रोच कर रहे हैं और उनकी हम दिन रात मदद के लिए बिल्कुल सतर्क रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, पहुँचती हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े लेमैन होते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव उनको पता भी नहीं लगता और कोई उनको अवेयर भी नहीं करता है। पर फिर भी हमारी स्कीमें वहाँ तक, जो भी हमारे प्रोविज़न हैं, जो भी हमारी गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमने मैक्सिमम जो बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़मीनी स्तर पर रह रहे हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। जितना हो सके उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, रेड क्रॉस की जो स्कीम्स है उसमें कुछ बदलाव आने वाले समय में? हाँ, गवर्नमेंट तो पूजनीय मोदी साहब जी और आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी और जो हमारे वर्दी चेयरमैन साहब हैं, ये इनकी छत्र छाया में और इनकी देख रेख में ये तो बहुत ही दिलचस्पी गहराई से ले रहे हैं। और ये तो मीडिया को भी पता है कि देश की तस्वीर बदल दी है, तो रेड क्रॉस क्या चीज़ है, इसकी तो वो तस्वीर बदली ही जाएगी, क्योंकि ये सब लोग मानवता के पुजारी हैं। तो जो इस वक्त हमारे एलजी साहब हैं उनका तो कोई मुकाबला नहीं, दिन दुगनी रात चुगनी वो हर फील्ड में फोकस कर रहे हैं, हर फील्ड पे पर्सनल इंटरेस्ट लगा के उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं इस वक्त, वर्दी चेयरमैन साहब हैं, वो तो बिल्कुल ही रेड क्रॉस के लिए
बाकी कामों के लिए कभी भी आपने सुना होगा, एक सेकंड भी पीछे नहीं हटते हैं, चीज़ को देखते हैं ये जायज़ है तो उसको देखते ही उसकी तरफ बिल्कुल आगे अग्रसर होते हैं और पूरी अपने सबॉर्डिनेट की जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं उनके अंडर काम कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूएबल गाइडेंस, वैल्यूएबल एडवाइस के तहत हमने बहुत कामयाबी हासिल की है। और मुझे लगता है कि जम्मू रीजन रेड क्रॉस जो है वो इंडिया के, अब मुझे लगता है कि वो पहले 5-7 में ज़रूर पहुंच गया होगा, टॉप में पहुंच गया होगा, कि जो 1 साल 1.25 साल में इधर दिन दुगनी रात चुगनी काम हुआ है। यहाँ पे लिफ्ट थी, कुछ लोगों ने उस पर स्टे लिया था, वो भी इस वर्दी चेयरमैन साहब, डिविज़नल कमिश्नर साहब की बदौलत वो वकेट हो गया है। वो एक बहुत खुशी की बात है कि वो अब लोग ऊपर जो पैथेटिक कंडीशन में लोग थे, ओल्ड एज थे, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब ऊपर आने में। तो जब ये लिफ्ट अब इंस्टॉल हो जाएगी, उसका स्टे वकेट हो गया। और इनकी देख रेख में जो अटेंडेंट सराय है महेशपुरा चौक, उसकी तो उन्होंने सारा नक्शा ही बदल दिया है, उसको फुली एयर कंडीशन बना दिया गया है, लिफ्ट आ गई है, उसके बाद जनरेटर का प्रोविज़न हो गया है, बहुत हाइजीनिक तरीके से उसको बना दिया गया है। और वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट रहते हैं जिनको फ्री ऑफ कास्ट खाना पीना रहने की सुविधा है। और जो दूसरे पेशेंट हैं उनसे सिर्फ 10 रुपये थाली ली जाती है और 50 रुपये रहने के लिए जाते हैं। ये सब कुछ डिविजनल कमिश्नर साहब, वर्दी चेयरमैन साहब जी की बदौलत हुआ है। हमारी जन औषधि केंद्र है जो प्रधानमंत्री परियोजना के तहत चल रही है, मेडिकल कॉलेज के साथ हमारी वो 2 दुकान है, तो वहाँ पे भी उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है टू फैसिलिटेट द पेशेंट्स। ऑनलाइन सारा हो गया है, जेनरिक मेडिसिन है जो बाज़ार से 60% सस्ती मिलती हैं और सबको वही लेनी चाहिए। तो ये भी वर्दी चेयरमैन साहब ने पूरा इंटरेस्ट लेकर वहाँ पे पूरा कंप्यूटराइज करवाया और ऑनलाइन करवा दिया है। सर, वहीं अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों का ये मानना है कि जो स्कीम रेड क्रॉस की होती हैं उन तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है, ऑफिसेज़ के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो क्या ये ऑनलाइन में शिफ्ट होगा? देखिए, ये तो मैंने अभी भी रिपीट किया आपको कि कोई चक्कर वाला यहाँ बात नहीं है और लोगों को पता भी है। अब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी स्टेट है, इतने फार फ्लंग एरिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के ऑफिस हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, डोडा में भी है, किश्तवाड़ में भी है, तो स्कीम्स तो उनको पता है, वहाँ तक जा रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई है। तो मैक्सिमम अब 100% तक तो कोई भी चीज़ है वो पहुँचने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो समझिए 100% तक ही हम पहुँच रहे हैं। आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन और बन जाएगी और 100% लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रेड क्रॉस के सचिव सतपाल शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो स्कीम्स रेड क्रॉस की तरफ से लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही किसी कारण, आने वाले समय में 100% उनको मुहैया होगी। और जब भी कभी आपदा आई है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी है तो रेड क्रॉस हमेशा से तत्पर रहा है लोगों की मदद करने के लिए। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।